Dear student, you are most welcome to the class today. In the previous class, we have read some part of the lesson 1, the best Christmas present in the world. Today we will study the further part of this chapter. So let us see. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I folded the letter again. लेखक कह रहा है कि मैंने पत्र को पुनः मोड़ा एंड स्लिप्ड इट केयरफुली और सावधानीपूर्वक डाल दिया बैक वापस इनटू द एनवेलप लिफाफे में. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. मैंने पत्र को पुनः मोड़ा और सावधानीपूर्वक इसके लिफाफे में डाल दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं पूरी रात जगा. बाई मॉर्निंग आई न्यू वाट आई हैड टू डू. लेखक कह रहा है कि और प्रातःकाल तक मुझे ये बात समझ में आ गई थी, मैं यह जान चुका था वाट आई हैड टू डू कि मुझे क्या करना है. I drove into Bridport just a few miles away. I drove into Bridport. मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकल दिया जो कुछ ही मील दूर था. I asked a boy walking his dog. I asked a boy, मैंने एक लड़के से पूछा walking his dog, जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था. I asked a boy walking his dog. मैंने एक लड़के को जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा वेयर कॉपर बीचेज वाज. कॉपर बीचेज कहाँ है, अर्थात ये जो कॉपर बीचेज नाम का पता है वो कहाँ है. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट सेल. वह उससे बताया हाउस नंबर 12, जो हाउस नंबर 12 है, टर्न आउट टू बी नथिंग, अब वो कुछ नहीं रह गया है, बट ए बर्न्ड आउट सेल, बल्कि वह एक जला हुआ घर रह गया है. जब जो हाउस नंबर 12 है अब वो एक जले हुए घर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है. द रूफ गैपिंग, उसका जो छत है वो खुला हुआ है. द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको लकड़ी से ढक दिया गया है. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफरसन. आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट, मैंने अगले दरवाजे के घर के दरवाजे को खटखटाया एंड आस्क, और पूछा इफ एनीवन न्यू, क्या किसी को पता है, वेयर अबाउट्स ऑफ द मिसेस मैकफरसन, मैकफरसन के बारे में, क्या किसी को मैकफरसन के बारे में, मिसेस मैकफरसन के बारे में कुछ पता है. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, और हवाई चप्पलों में स्लीपर पहने हुए जब वृद्ध व्यक्ति था उसने कहा अरे हाँ. ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छे प्रकार से जानता था. ए लवली ओल्ड लेडी, एक सुंदर वृद्ध महिला. ही टोल्ड मी, वह मुझे बताया. ए बिट मडल्ड हेडेड, ए बिट मडल हेडेड अर्थात थोड़ा दुविधाग्रस्त. बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक था, दुविधाग्रस्त होना स्वाभाविक था. वाजंसी है ना, 101 years old, 101 वर्ष की महिला, अर्थात उसकी उम्र थी 101 वर्ष. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. व्हेन इट कॉट फायर कह रहा है जब घर में आग लगी. शी हैड बीन इन द हाउस, तो वह घर के अंदर ही थी. जब घर में आग लगी तो वह घर के अंदर ही थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. नो वन रियली न्यू, वास्तव में कोई नहीं जानता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि किस प्रकार से आग लगी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. वेल, लेकिन संभावना यही है, इट कुड हैव बीन कैंडल्स, यह मोमबत्ती की वजह से लगी होगी, अर्थात जो आग थी वो मोमबत्ती से लगी होगी.
सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। सी ऑलवेज थॉट, वह सदैव विचारती थी, सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि जो विद्युत है वह बहुत खर्चीला है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। द फायरमैन अर्थात जो अग्निशमन कर्मी था, हैड गॉट हर आउट, उसने उसे बाहर निकाला जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही समय पर। जो अग्निशमन कर्मी था वो बिल्कुल सही समय पर उनको बाहर निकाला। सी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह एक अस्पताल में है। ही टोल्ड मी, वह व्यक्ति मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, बोला इस कस्बे के दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर, डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस में, एक अस्पताल में वो इस समय हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।